आज की क्या लर्निंग हमारी, कौन बताना चाहेंगे? सर, शो के स्टार्टिंग में आपने जैसे बोला कि बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, आप क्लियर नहीं हो कि आप कभी माँ हो, कभी आप बहू हो, कभी आप बेटा हो, कभी आप एक देशभक्त हो। सर, मैं यहाँ बैठ के इतनी देर से ये सोच रहा था कि आखिर कहाँ से हम शुरुआत करें। हम अपने बचपन से शुरुआत करें कि मैं कौन हूँ। आपने पिछले शो में कहा था कि अपने प्रेजेंट से सीखो, तो सर क्या मैं प्रेजेंट से स्टार्ट करूँ कि मैं कौन हूँ, या फिर सर मैं अपने फ्यूचर को देख के सोचूं कि मैं क्या बन सकता हूँ। तो सर इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ सर, इससे आपसे। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, वेरी गुड। जैसा मैंने पहले कहा आपको, पहले तो आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे आप अपने आप को जाना लोगों को जनाना चाहते हैं, वो तय करिए और उसके लिए काम करना शुरू करिए। और काम करना कहाँ से? बाय लिविंग इन द प्रेजेंट। आप इस समय में क्या हो? इस समय में यू आर ए लर्नर, दैट इज व्हाट यू आर। जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, हु एम आई एम ए लर्नर एट दिस मोमेंट, दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ओके। देन अभी यहाँ से निकल के जाएंगे, यू आर प्लेइंग ए गेम, यू प्लीज कंसंट्रेट इन दैट। एट दैट टाइम यू आर ए स्पोर्ट्समैन, यू शुड रिमाइंड योर सेल्फ दैट एट द मोमेंट मेरा धर्म जो है इस समय गेम खेलना है, इस गेम के प्रति श्रद्धा रख के काम करना है। जब आप घर में अपने माँ बाप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप बेटे हैं, अपने माँ बाप को कैसे व्यवहार करना, उनसे किस प्रकार से पेश आना, ये आपको जानना होगा। उस समय में आप बेटे का रूप में काम कर रहे हैं, तो आपका जो मैं कौन हूँ, इस बात का जवाब हर समय अलग अलग अवस्थाओं में अलग जवाब आपको मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट में रहना आपको सीखना पड़ेगा। इस समय में मैं क्या हूँ, इससे आगे ढूंढने का प्रयास मत करिए। उससे आगे ढूंढने की बात करेंगे तो अध्यात्म की बात में चले जाएंगे। उसके लिए समय है आपके पास, मेरा ख्याल से। जी, क्या सीखा अभी? अगर हम 10 जने भी इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक सोसाइटी का डेवलपमेंट जो नहीं हो रहा है, पॉवर्टी हम लोग कहते रहते हैं, बट पॉवर्टी रिजॉल्व करना इतना भी बड़ा टास्क नहीं, अगर हम लोग खुद भी इनिशिएटिव ले लें। आई एग्री विद यू, आई एग्री। अगर एक बच्चे को आप सिखा देंगे एक काम करना, तो वो सीख गया और वो बेचना, उसको मोटिवेशन फिर मिलती रहेगी, वो दोबारा भीख मांगने नहीं जाएगा। Absolutely. ये चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद 100%। साधुवाद आपको बहुत बहुत। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ एक्सपीरियंस, आपकी ऑटोबायोग्राफी हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रही है। सर, जैसा अभी आपने कहा हु एम आई, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए हमें अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कवर करने होते हैं। लेकिन सर कई बार होता है लाइफ में हमारे शॉर्ट रन गोल्स भी होते हैं, लॉन्ग रन गोल्स भी होते हैं। सर कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, शॉर्ट रन चेस करते करते लॉन्ग रह गए, लॉन्ग को चेस करते करते शॉर्ट में प्रॉब्लम आ गई। सर ऐसा क्या करें कि दोनों मैनेज हो जाए, या किसी एक में एक्सेल हो जाए, या ऐसा क्या करें जो अच्छे से दोनों चीज़ हो वो जाए? देखिए, जैसे सांची ने क्या कहा, एक समय में जब आप कुछ करते हैं तो गिव इट 100% टू दैट। आप अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। लेकिन सर अगर मुझे शॉर्ट ऐसा टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग शॉर्ट, इसमें मत जाइए। अब मुझे तय करना है कि मेरा पहला पड़ाव कौन सा है। यहाँ से मैं इस स्टेशन से निकलूंगी, अब इसके बाद मेरा पड़ाव अगला कौन सा। उस पड़ाव पर पहुँच गए आप, और उससे आगे जब चलना है तब वहाँ तय करिए कि अगले पड़ाव पे कहाँ जाना, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो फिर ये दुविधा नहीं मिलेगी आपको। तो आज की बात का कंक्लूजन यही कि आप हर डिफरेंट समय में डिफरेंट हो। कोई एक एंटिटी के नाम से अपने आप को आप नहीं जान सकते, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, जितना कुछ देने जानने की भावना अगर जहाँ तक होगी आपकी, जैसे कि कालरा साहब को देख के आपने किया, तो उसमें आपकी भावना और ज़्यादा क्लियर होगी, अपने आप के बारे में भी, अपने आप को पहचानने में भी। और तीसरा, जो जैसे सांची ने कहा कि जो करो उसको 100% करो, उसके बारे में 99.99% मत करो। तो ये आज का कंक्लूजन है। और जो कुछ है वो आपके पास अपने अंदर है, कोई बाहर सॉल्यूशन मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। आपके पास सब कुछ सॉल्यूशन आपको अपने अंदर मिलेगा, उसमें आपको पता लगता रहेगा। बुलाना चाहूँगा ये नंद किशोर जी गर्ग, चेयरपर्सन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, टू से फ्यू वर्ड्स टू माय ऑडियंसेस एंड टू ऑल ऑफ यू एज वेल।
सहज बनो, सरल बनो, सीखने की इच्छा रखो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और इसके 2 उदाहरण अभी आपने देखे और तीसरे स्वयं भाई सुभाष जी हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि जीवन में कोई न कोई रोल मॉडल होना चाहिए। पहले होते थे, हम जब पढ़ते थे स्कूलों में, पिछले 20 साल में रोल मॉडल केवल शाहरुख खान और ये खान और वो खान हो गए और बाकी सबको हमने भुला दिया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत मीडिया के माध्यम से संस्कारों को जीवित करना, और कैसे आज इस एक शो में मैंने देखा सुभाष जी एक बुजुर्ग के पैर छू रहे थे। तो ये जो संस्कार फिर से जागृत हो जाएं इस शो के माध्यम से, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुभाष जी को अधिक शक्ति दें, अधिक सामर्थ्य दें कि 700 करोड़ लोगों का, जैसे भी पता है 7.6 इनकी रीच तो सब तक हो सकती है, उन सब तक रीच हो और ये पूरा विश्व एक ऐसा परिवार की तरह बन जाए। वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी धारणा है वो पूरी हो। मैं पुनः अपने सारे महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से, क्योंकि वो भी उसके हिस्से हैं, परंतु फिर भी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। चलिए, इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। hamaरा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।